अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द पेट्रो डॉलर एंड फिनेंशियल hegemony. So see, oil is almost exclusively traded in United States dollar. This system was established in the 1970s, and तो जो भी क्रूड ऑयल है उसका जो भी ट्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में होता है। 1970 से ये सिस्टम लागू किया गया, एंड दिस अंडरपिन्स यूएस ग्लोबल डोमिनेंस। अब इससे हुआ क्या, इनडायरेक्टली देर इज अ ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर्स, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को कच्चे तेल में ट्रेड करना है, कच्चा तेल खरीदना है, तो उसके पास डॉलर होना कंपलसरी है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज नाउ, बिकॉज ऑफ दिस एवरी कंट्री इट नीड्स, सी एवरी कंट्री नीड्स क्रूड ऑयल, एंड हेंस इट नीड्स यूएस डॉलर, बिकॉज क्रूड ऑयल को वो परचेज यूएस डॉलर की मदद से ही कर पाएगा। सो ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर्स इज इंक्रीज्ड, and it allows us this allows the US to run massive debts and print money with fewer consequences than other nations। तो एक competitive edge यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है, बिकॉज डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है ग्लोबली। सो यूनाइटेड स्टेट्स कैन प्रिंट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूएस डॉलर्स, एंड इट दिस ऑल्सो अलाउज यूएस मैसिव डेब्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो डॉलर प्रिंट भी कर रहा है तो उसकी डिमांड है मार्केट में, तो वो सरवाइव कर रहा है। तो एक कम्पिटिटिव एड्ज यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स को वो कम्पिटिटिव एड्ज मिला है क्रूड ऑयल की वजह से। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे क्रूड ऑयल इज प्लेइंग अ रोल इन जियो पॉलिटिक्स, दैट इज अ पेट्रो डॉलर। तो ये पेट्रो डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप देखो कि, अगर आप सोचो कि यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी इतनी स्ट्रांग कैसे है। अब अगर इंडिया, अगर हमको $1 खरीदना है तो 94 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इंडियन रुपीज कितना वीक हो गया इन फ्रंट ऑफ डॉलर। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर दैट, द मेन रीजन फॉर अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इज द पेट्रो डॉलर, the global demand for dollars, because every country needs crude oil and hence they need US dollars to purchase that crude oil। और अगर कंट्री क्रूड ऑयल को बेचती भी है तो भी उसको जो पैसा मिलेगा वो यूएस डॉलर्स में मिलेगा। सैंक्शंस पावर, so because oil trades through the dollar based financial systems, the US can switch off a country's ability to sell its oil by simply banning it from US banks। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि अगर किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगाना है तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकता है कि उस कंट्री को डॉलर की सप्लाई कट ऑफ कर सकता है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को डॉलर चाहिए, या तो वो एक्सपोर्ट करे या फिर यूनाइटेड स्टेट्स बैंक से वो डॉलर ले, वो अपनी करेंसी को दे यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक से डॉलर को ले। नाउ oil is traded via US dollar-based system, so US can switch off the ability to sell by banning that country from US banks। एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी कर चुका है मडुरो के साथ। इट आइसोलेटेड द मडुरो रिजिम प्री 2026, मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है। सैंक्शंस लगाने का मतलब ये है कि उस कंट्री को यूएस डॉलर्स नहीं मिलेंगे। अगर उस कंट्री को यूएस डॉलर्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो ऑयल खरीद नहीं पाएगा। तो पेट्रो डॉलर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे पेट्रो डॉलर से जियो पॉलिटिक्स गवर्न हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स इस पेट्रो डॉलर का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। एक तो उसने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है, एंड वो सैंक्शंस भी एक्सरसाइज कर पा रहा है, सैंक्शन पावर भी उसके हाथ में आ गई है।